हेलो क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था कि एंजाइम क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स के बारे में जानेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर में एंजाइम्स पाया जाता है। तो एंजाइम्स एक बायोलॉजिकल कैटालिसिस होता है जो बायोकेमिकल्स रिएक्शन की स्पीड्स को इंक्रीज़ करता है, लेकिन रिएक्शंस के एंड में खुद को परमानेंटली कंज्यूम्स नहीं होने देता है। मोस्ट एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलस प्रोटीन से मेडअप होते हैं और ये एक कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स के साथ उसको राइबोजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट से एक्टिव साइट्स बनता है और एक्टिव साइट्स पे ही सब्सटेंस को क्या किया जाता है, रिकग्नाइज किया जाता है और उसको जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स करने में हेल्प की जाती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंजाइम्स के 4 स्ट्रक्चर होते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो एंजाइम्स का एक के पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स के एक स्पेसिफिक लीनियर सीक्वेंस से होता है। अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड्स बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अमीनो एसिड्स 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ऐसे ऐसे करके अमीनो एसिड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। और ये अमीनो एसिड सीक्वेंस जीन के डीएनए और न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जनरली क्या कर पाते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिसाइड्स करता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन आगे जो है चल कर क्या और किस तरह फोल्ड होगा। अगर अमीनो एसिड सीक्वेंस में चेंज हो जाए तो प्रोटीन की फोल्डिंग चेंज हो जाती है, उसकी एक्टिव साइट के शेप्स चेंज हो सकते हैं, एंजाइम्स एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है और कुछ केसेस में तो एंजाइम्स जो है वो कम्प्लीटली इनएक्टिव हो सकता है। सिंपल सी भाषा, अमीनो एसिड्स एक सीक्वेंस का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन फोल्डिंग करेगी, 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और एंजाइम्स जो है वो क्या होगी, फंक्शन करना स्टार्ट करेगी। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी बस सीक्वेंस लाइक दैट स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन की लोकल फोल्डिंग को कहते हैं। इसका मेजर फॉर्म होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट। अल्फा हेलिक्स जो कि एक पॉलीपेप्टाइड कॉइल होता है, क्वाइल्स लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होता है या फिर स्पाइरल्स लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होता है और इसी स्ट्रक्चर को मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज्ड करते हैं। अल्फा हेलिक्स क्वाइल्ड स्ट्रक्चर और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बीटा प्लेटेड सीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन स्टैंड बनाती है जो एक दूसरे के साइड बाय साइड अरेंज होके सीट लाइक स्ट्रक्चर को बनाती है। ये भी मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड के स्टेबलाइज से होती है। फिर आता है बीटा टर्न्स एंड लूप। ये स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड चेन को डायरेक्टली चेंज करने में हेल्प करती है और डिफरेंट रीजन से कनेक्ट करती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंजाइम्स के फाइनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए बेसिक फ्रेमवर्क्स को क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर। अगर इसको हम समझे, देखो एंजाइम्स क्या होती है, एक बायोलॉजिकल कैटालिसिस है जो कि बेसिकली प्रोटीन से मेडअप होती है और कहीं कहीं आरएनए से मेडअप होती है, जिसको हम राइबोजाइम्स के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, किसी भी बायोकेमिकल्स रिएक्शन के स्पीड्स को बढ़ाती है बिना खुद को कंज्यूम्स किए हुए। ये 4 स्ट्रक्चर होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो लोकल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अभी मैंने बताया अल्फा हेलिक्स, देखो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगा और एक दूसरे से किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, पॉलीपेप्टाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाई जाएगी। बीटा सीटेड जो है वो एक्सटेंडेड स्टैंड जो है कि अरेंज होगी साइड बाय साइड और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाया जाएगा। बीटा टर्न्स एंड लूप जो है वो एक चेंज डायरेक्शंस में होगी और एक डिफरेंट रीजन्स पे क्या होगी, कनेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर सीक्वेंस में होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, अमीनो एसिड दूसरे से पॉलीपेप्टाइड चेन से जो है ज्वाइन होंगे और प्राइमरी स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करता है कि सिंगल अमीनो एसिड्स कैसे अमीनो एसिड के क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, कैसा बनेगा और यही सिंगल अमीनो एसिड जो है वो जो हमारे एंजाइम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्या कर सकता है, पूरी तरह से चेंज कर सकता है।
टर्सरी स्ट्रक्चर जो कि 3D शेप में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। हर एक स्ट्रक्चर जो है एलिमेंट्स की वो फोल्ड करके एक कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर शेप का फॉर्मेशन करता है और एक स्टेबलाइज साइट के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वंडर्स वॉल, फोर्सेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और यहीं से क्रिएट होती है हमारी एक्टिव साइट्स। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो कि कंप्लीट 3D डायमेंशनल कन्फर्मेशंस चेंजेज होती है सिंगल पॉलीपेप्टाइड से, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है क्योंकि ये क्या करता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को जोड़ के एक्टिव साइट्स का फॉर्मेशन करता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक इंटरेक्शन है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है, वंडर्स वॉल फोर्सेस है और डाइसल्फाइड्स बॉन्ड जो है वो पाई जाती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है फॉर्म होती है सल्फर हाइड्रोक्सी ग्रुप से, जो कि ट्रू क्रिस्टलाइन रेसिड्यू से सिस्टीलीन एसएच सिस्टीलीन से सिस्टीलीन एसएस सिस्टीलीन मतलब सल्फर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड कंट्रीब्यूट करती है स्टेबिलिटी ऑफ कुछ एंजाइम से और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम से। फिर आता है हमारा क्वार्टरी स्ट्रक्चर अकर्ट करता है एंजाइम्स में जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाए जाते हैं जिसको हम सब यूनिट्स कहते हैं। हर एक सब यूनिट्स के पास अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है और ये सब यूनिट जो है वो एसोसिएटेड होते हैं फंक्शनल एंजाइम से। जैसे में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक टेट्रामेरिक एंजाइम्स होता है। एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइलेज जो है वो मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एक ओलिगोमेरिक एंजाइम्स होते हैं। हर एक एंजाइम्स की अपनी एक क्वार्टरी स्ट्रक्चर होती है। अब हम देखेंगे एक्टिव साइट जो होती है वो एक जब 3 डायमेंशनल रीजन बनती है एंजाइम्स की, तो एंजाइम के सब्सटेंस जब बाइंड करके एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक छोटा सा पार्ट जो होता है टोटल्स एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स का पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स के पास 2 मेजर फंक्शन होता है। एक बाइंडिंग साइट मतलब कि किसी सब्सटेंस को रिकग्नाइज करके अपने साथ बाइंड करना है, डिटरमाइन करना है कि क्या ये एंजाइम्स इस सब्सटेंस के लिए बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है। एक है कैटालिटिक साइट्स मतलब कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स को इन्वॉल्व करना है डायरेक्टली कैटालाइज से और जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करना है। दैट इज़ अ डायग्राम्स। देखो एक्टिव साइट्स मतलब देखो ये वो साइट है जब हम 3D स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं तो सब्सटेंस बाइंडिंग रिएक्शंस अकर होती है और एक छोटा सा पोर्शन एंजाइम्स का जो होता है वो 2 फंक्शनल्स होती है। एक को बाइंडिंग साइट जहाँ पे कोई चीज़ आके कोई सब्सटेंस आके बाइंड होता है, एक है कैटालिटिक साइट जो कि केमिकल्स रिएक्शंस को कराने में हेल्प करता है। एंजाइम से सब्सटेंस आके बाइंड होगा, एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, फिर जो है एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगी और एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगी, अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे एक्टिव साइट्स की। जो एक्टिव साइट्स होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है मतलब कि एक्टिव साइट जो है वो एक स्पेसिफिक फोल्डिंग्स को क्रिएट करती है पॉलीपेप्टाइड चेन में। सब्सटेंस स्पेसिसिटी होती है, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिव साइट जो है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करती है। केमिकल्स इन्वायरमेंट एक्टिव साइट जो है अमाइनो एसिड रेसिड्यू को प्रोटॉन ट्रांसफर करना हो, कोवैलेंस कैटालिसिस करना हो, एसिड में रिएक्शन करना हो, स्टेबलाइजेशन करना हो, वहाँ पे हेल्प करती है। नॉन पोलर एंड पोलर रीजन्स जब एक्टिव साइट जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन्स पाए जाते हैं, जो डिपेंड करता है सब्सटेंस और रिएक्शंस पे। अब हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है सब्सटेंस और एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स कैसे बनती है। तो जब सब्सटेंस एंजाइम के साथ बाइंड होती है तो एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्शंस का फॉर्मेशन होता है। ई का मतलब एंजाइम है, एस का मतलब सब्सटेंस है, एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स है, फिर क्या बनेगा हमारा एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, मैं इसको सब्सटेंस कॉम्प्लेक्शंस को एक बार डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैंने क्या कहा, पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो सिंपली मान लो अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स मिलके क्या कर रहे हैं,
प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करिए। अब यही अमाइनो एसिड्स क्या करती हैं, ये करती हैं कि एंजाइम्स किस कोई उसमें क्या चेंजेस होंगे, उसके क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, ये यही क्या करती हैं डिसाइड्स करती हैं। अब कैसे, मान लो कोई एंजाइम्स का फॉर्मेशन हो गया, ये जो है ये क्या है टर्सरी स्ट्रक्चर है। कैसा है, टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगा बाइंडिंग साइट। क्या होगी, बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट का मतलब जहाँ पे आके कोई सब्सटेंस क्या करेगा, बाइंड्स करेगा, या फिर जहाँ पे सब्सटेंस आके क्या करेगा, अपने कैटालिटिक रिएक्शंस को कंप्लीट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्टिव साइट्स। मतलब कि 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे पाया जाएगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दिस इज़ द 3D स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे लाइक दिस, मैं इसको दूसरे कलर से करती हूँ। मान लो दिस इज़ अ एक्टिव साइट्स, ये क्या होगा, एक्टिव साइट होगा। क्या होगा, एक्टिव साइट होगा। अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एक जगह क्या होगी, बाइंडिंग होगी। क्या होगी, इसमें भी एक तरफ क्या होगा, बाइंडिंग साइट होगी, और एक तरफ क्या होगा, एक तरफ होगा हमारा कैटालिटिक साइट। क्या होगी, कैटालिटिक साइट्स होगी, ठीक है। अब बाइंडिंग साइट पे जाके, कहाँ पे, बाइंडिंग साइट पे जाके क्या होगी, कोई सब्सटेंस जाके बाइंड होगा, कोई सब्सटेंस क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है। और कैटालिटिक साइट पे क्या होगी, कैटालिटिक साइट्स पे क्या होगी, रिएक्शंस कंप्लीट होगा। क्या होगा, रिएक्शंस जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब देखो एक चीज़ समझो, ठीक है। जैसे मैं मान लो एक एंजाइम और सब्सटेंस आके कैसे बाइंड होते हैं। अब मान लो यहाँ पे कोई एक एंजाइम है और इस एंजाइम्स के साथ यहाँ पे क्या है, कोई एक बाइंडिंग साइट पाई गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जो सब्सटेंस जो है ऐसा आया, जो ये क्या है, लाइक दिस इज़ अ सब्सटेंस, ये क्या है, सब्सटेंस है। अब ये सब्सटेंस क्या करेगा, रिकोनाइज्ड करेगा। किसको रिकोनाइज करेगा, एक्टिव साइट्स को रिकोनाइज्ड करेगा। अब जैसे ही रिकोनाइज्ड करेगा तो उसके पे आके क्या करने की कोशिश करेगा, बाइंड करने की कोशिश करेगा। क्या करने की आने की कोशिश करेगा, बाइंड्स करने की कोशिश करेगा। कहाँ पे, यहाँ पे आके क्या करेगा, वो बाइंड हो जाएगा। जब ये बाइंड हुआ तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। और कुछ देर बाइंड होने के बाद फाइनली क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ई, और इसको फिर क्या बोलेंगे, पी। तो ये क्या होगा, एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे, ई पी सी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, ई पी सी के नाम से जानेंगे। जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ तो अब क्या होगा, एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। प्रोडक्ट जो है अलग फॉर्म करेगा और एंजाइम जो है वो क्या करेगी, अलग फॉर्म करेगी। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉक एंड की मॉडल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लॉक एंड की मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सब्सटेंस क्या होता है, एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉक एंड की। लॉक एंड की मॉडल्स क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। देखो लॉक एंड की मॉडल जो है वो बेसिकली, तो लॉक एंड की एक एंजाइम्स एक्शन का एक क्लासिकल मॉडल है, जिसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमी फिशर। 1994 में इन्होंने प्रपोज किया था। मॉडल्स के अकॉर्डिंग एंजाइम्स की एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक शेप का होता है और सब्सटेंस की शेप की उस एक्टिव साइट से क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब लॉक एंड की तरह एंजाइम्स जो है वो लॉक है और सब्सटेंस जो है वो क्या होती है, की है, और एक्टिव साइट जो है वो क्या है, की का या फिर लॉक का वो की होल्स है। एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स लॉक में की जो है वो क्या होती है, फिट हो जाती है। सिर्फ सुटेबल शेप वाला सब्सटेंस एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स पे आके क्या होगा, बाइंड्स होगा।
तो एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स का सरफेस एक स्पेसस रीजन होता है जिसे हम एक्टिव साइट्स कहते हैं, और उसी एक्टिव साइट्स वहीं जगह पे जाके सब्सटेंस क्या हो जाता है, बाइंड्स हो जाता है, और केमिकल्स रिएक्शन जो है वो क्या हो जाती है, अकर्ड हो जाती है। अगर हम मैकेनिज़म्स को समझें तो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होती है। एंजाइम जो है वो लॉक की तरह काम करता है, और एक एक्टिव साइट जो है उसकी शेप फिक्स या फिर स्पेसिफिक होती है। सब्सटेंस एंजाइम्स के पास आता है, और सब्सटेंस एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होता है जो एंजाइम्स के साथ रिएक्शन करता है। सब्सटेंस इक्वल टू की सबस्ट्रक्चर के शेप एक्टिव साइट्स की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सब्सटेंस एक्टिव साइट्स पे बाइंड करता है। करेक्ट सब्सटेंस एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स में फिट हो जाता है। एंजाइम्स प्लस सब्सटेंस, एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और इस बाइंड्स में जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस और वंडर्स वॉल फोर्स जो है वो कंट्रीब्यूट्स करते हैं। चौथे स्टेप्स में क्या होता है, चौथे स्टेप्स में होगा कि जो हमारा एक्टिव साइट्स है, जिसमें एक्टिव साइट्स थी वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। सब्सटेंस जो है एक्टिव साइट्स में बाइंड होने के बाद एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और यही एंजाइम सब्सटेंस की रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। पांचवा है प्रोडक्ट फॉर्मेशंस। रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद सब्सटेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट एक्टिव साइट से रिलीज़ हो जाती है, और एंजाइम्स जो है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। एंजाइम्स में किसी भी तरीके का केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे में सुक्रेज, जब सुक्रोज का ब्रेकडाउन करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, तो सुक्रेज एक लॉक की तरह काम करता है, और सुक्रेज एक की तरह काम करती है, जो कि एक एक्टिव साइट्स पे आके बाइंड हो जाती है, और बाइंड होके वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में उसको कन्वर्ट्स कर देती है। क्यों हम इसको लॉक एंड की बोलते हैं? बिकॉज ऑफ एंजाइम्स और सब्सटेंस की एक स्पेसिफिटी को समझने के लिए ये एनालॉग का यूज़ किया गया है। जैसे पर्टिकुलर लॉक में पर्टिकुलर की ही फिट होती है, उसी तरह एक एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स पे पर्टिकुलर सब्सटेंट या फिर सब्सट्रेस ही जाके सुटेबल्स होता है। स्पेसिफिक एंजाइम्स, स्पेसिफिक सब्सटेंस और स्पेसिफिक एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशंस होती है। देखो ये हाँ, इसकी कुछ हम फीचर्स पढ़ेंगे लॉक एंड की के, जैसे में कि ये हाईली क्या होता है, स्पेसिफिटी होता है, मतलब एंजाइम जो है जनरली हाई स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम से पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर क्लोजली रिलेटेड सब्सटेंस पे ही क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। फिर एक्टिव साइट स्पेसिफिक, मतलब साइट एक्टिव साइट की सब्सटेंस से भी सब्सटेंस की कॉम्प्लीमेंट्री होगी। एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स, मतलब सब्सटेंस एंजाइम के एक्टिव साइट्स पे बाइंड होके एक एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम्स इज नॉट अ कंज्यूम्स, रिएक्शन के बाद एंजाइम रीजनरेट हो जाता है, इसलिए एंजाइम्स का बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। शेप कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटेंस और एक्टिव साइट की शेप क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। उसके बाद आता है हमारा ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि एंजाइम्स पर्टिकुलर सब्सटेंस से क्या होती है, रिकॉग्नाइज्ड होती है। कुछ एडवांटेज के बारे में हम लोग जानते हैं। एडवांटेज मतलब लॉक एंड की मॉडल जो है एंजाइम सेक्शन को समझने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिया है, जैसे एंजाइम्स स्पेसिफिटी है, सब्सटेंस रिकॉग्निशन है, एक्टिव साइट कंसेप्ट है, एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, और एक पर्टिकुलर एंजाइम्स एक्ट ऑन द पर्टिकुलर सब्सटेंस। कुछ लिमिटेशंस हैं लॉक एंड की के कि मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री में मॉडल कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें एंजाइम की साइट कम्प्लीटली रिजिड्स नहीं होती है। मेजर्स लिमिटेशंस में जो है एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती है। सब्सटेंस बाइंडिंग के बाद एंजाइम्स में कन्फर्मेशनल चेंजेस हो सकते हैं। सब्सटेंस बाइंडिंग के बाद एंजाइम्स में कन्फर्मेशनल चेंजेस हो सकते हैं। ये
फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिशनल लॉक एंड की मॉडल्स को एक्सप्लेन नहीं करती है, और ट्रांजिशन स्टेबलाइजेशंस को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते। इसलिए एंजाइम्स एक्टिव साइट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक इंट्रोड्यूस फिट मॉडल है। देखो लॉक एंड की मॉडल्स बेसिकली देखो सब्सटेंस जो है वो एक फिक्स जो है एग्जैक्टली एक्टिव साइट्स पे आके क्या हो जाएगा, बाइंड्स हो जाएगा। अब बाइंड्स होने के बाद एंजाइम सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही रिएक्शंस हो जाएगी तो वैसे ही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएंगी, और उसके बाद हमारा एंजाइम जो है वापस दूसरे रिएक्शंस के लिए चला जाएगा। लॉक एंड की मॉडल जो है एक मॉडिफाई एडॉप्टेड एंड करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंजाइम्स का मॉडल है, जो कि बेसिकली इंट्रोड्यूस फिट हाइपोथेसिस को जो है वो मानता है। सबसे पहले 1953 में इसको प्रपोज्ड किया गया था। ये बहुत सिमिलर है लॉक एंड की हाइपोथेसिस से। ये मॉडल जो है एंजाइम और सब्सट्रेट्स के इंट्रैक्शंस को बताता है, एंजाइम्स और उसकी एक्टिव साइट्स पे कैसे कोई सब्सटेंस आके बाइंड्स करता है, और उसके जो शेप्स है उसमें कैसे चेंजेस होते हैं, और इस चेंजेस को हम कन्फर्मेशनल चेंज के नाम से जानते हैं। कन्फर्मेशनल चेंज जो है वो एक आइडियल्स बाइंडिंग अरेंजमेंट जो कि एंजाइम और सब्सटेंस के बीच में है उसको बताता है, और ये मिनिमाइज करता है एबिलिटी ऑफ एंजाइम्स टू कैटालाइज रिएक्शन। अब हम लोग इंट्रोड्यूस फिट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सब्सटेंस है वो परफेक्टली फिट नहीं होता है एक्टिव साइट्स पे, तो एक्टिव साइट्स क्या करती है, अपनी शेप्स को चेंज करती है, अपने कन्फर्मेशनल को चेंज करती है, और सब्सटेंस को बाइंड होने देती है। जब एंजाइम सब्सटेंस के साथ बाइंड हो जाएगा तो सब्सटेंस एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करती है, दैट इज़ एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। ये जो है ये केमिकल्स रिएक्शंस के लिए कुछ एनर्जी चेंजेस की वजह से होता है, और ये एक्टिवेशन जो है प्रेजेंस होता है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड होती है सब्सटेंस को अनस्टेबल्स इनफ के लिए। ये रिएक्शंस में प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। एंजाइम स्पीड जो है केमिकल रिएक्शन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी या बॉन्ड्स को रिड्यूस करती है, और जो है एक डिस्टेबलाइजेशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज़ द एक प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस है, कैसे कोई सब्सटेंस आ रहा है, कैसे बाइंड्स हो रहा है, कैसे एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन हो रही है, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। कल हम लोग कुछ को फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो को फैक्टर हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को इन्हेंस करने का काम करता है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने BNYS किया है, BUMS किया है, BHMS किया है, और आप लीगल्स वे में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक कोर्सेज़ के बारे में बता रही हूँ, दैट इज़ द CCS जो है वो 1 साल का कोर्स होता है, जिसकी टोटल फ़ीस जो होती है वो 25,000 होती है। और अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस कोर्सेज़ के बारे में कुछ जानना हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, आपको इसके बारे में हर एक बात को बताई जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द क्लास। हम नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।